Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Indian Freedom Struggle 2 that have been taken from the class 5th CBSE board. जैसा कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर का नाम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2 जो कि मैंने 5th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक बैक एक्सरसाइज उनकी सॉल्व की है जो कि उनकी बुक के ऊपर दी गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अब मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से किस चीज का कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले आपकी बुक में मैच द फॉलोइंग है, जैसा कि आप देख सकते हो अपनी बुक में भी मैच करने के लिए, और या तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ही फोकस कर सकते हो। तो मैच द फॉलोइंग है, तो सबसे पहले आपके पास कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपने उनको मैच करना है, ठीक है। और मैंने सीधा ही जो मैच आंसर है उस टर्म से रिलेटेड वो सारा का सारा स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। तो आप सिंपली इसके आंसर सीधा उठा सकते हैं मेरी वीडियो देख के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी टर्म का क्या क्या यूज है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रिवोल्ट। रिवोल्ट क्या चीज होती है? किसी चीज के अगेंस्ट खड़ना, ठीक है। राइज अप अगेंस्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिवोल्ट, ठीक है। आपने आगे इनको पढ़ना भी है कि रिवोल्ट एक्ट कहाँ कब आया था, कब नहीं आया था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले जो भी आपकी बुक में दिया गया है मैच द फॉलोइंग, पहले मैं वो करवा रही हूँ। रिवोल्ट का मीनिंग होता है राइज अप अगेंस्ट समथिंग। अब बायकॉट, बायकॉट का मीनिंग होता है टू स्टॉप यूजिंग गुड्स मेड इन इंग्लैंड और एंड, ठीक है। तो जो भी चीजें आपकी जो भी गुड्स है जो इंग्लैंड में बना है या कहीं और जगह पे बना है, तो उनको क्या कर दिया था, बाइकाट कर दिया था, ताकि हम उनके गुड्स का यूज नहीं करेंगे, हम अपने गुड्स हैं उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रेवोल्यूशनरी, अब रेवोल्यूशनरी टर्म का यूज किया गया था उस टाइम, तो वो पर्टिकुलर किस चीज के लिए यूज किया गया था? ए पर्सन हु फाइट्स टू ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंज, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सिविल डिसओबीडेंस। अब सिविल डिसओबीडेंस टर्म है, ये किससे रिलेटेड है? जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, द रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉस और टू पे टर्न्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वराज, ठीक है। स्वराज क्या है? द राइट ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री टू रूल देमसेल्फ। जैसा कि आपको पता ही लग रहा होगा, जो भी हमारी कंट्री उसमें हक के साथ रहना और हक के साथ उन रूल्स को फॉलो करना अपनी आजादी के साथ, उसको बोला जाता है स्वराज, ठीक है। तो ये टर्म्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है आपकी बुक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी, राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड पुट देम इन अ क्रोनोलॉजिकल order by writing the numbers in a sequence in the boxes. One date has been provided for you, right? यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने इनकी डेट जो भी है इसमें बताया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी गई है चीज। इसमें एक डेट दी गई आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब होता है, तो 1947। ये आपको एक सॉल्यूशन दे दिया है, इसका आंसर दे दिया है बुक के ऊपर। और जो नेक्स्ट थे सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन नहीं दिए थे कि कब क्या होता है, ये आपसे फिलअप पूछे गए हैं। मैंने ऑलरेडी इनके आंसर डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप यहाँ से हेल्प लेके उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चैप्टर रीड करके भी कर सकते हैं। चैप्टर रीड करके भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं लगता है कौन सा आंसर क्या है, तो आप मेरी वीडियो देख के सारे आंसर सही कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख सकते हो आप, बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई थी? वो हुई थी 5 सितंबर 1920, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप, बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो वो हुई थी हमारी 2 मार्च 1930। अब आप देख सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी हमारी? जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी हमारी वो अगस्त 8, 1942 में
हुई थी। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, इनकी पर्टिकुलर डेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोवल्ट एक्ट। अब रोवल्ट एक्ट हमारा मार्च 1990 में आया था, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रोवल्ट एक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी बुक में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थर्ड जो भी क्वेश्चन है वो आपने आंसर्स बताने हैं क्वेश्चंस के, तो वो भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हो। व्हाट इज सत्याग्रह, आपसे पूछा है सत्याग्रह क्या था। ठीक है, तो आप बता सकते हो, यहाँ से आंसर भी मैंने दिए हैं। महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था सत्याग्रह को। ये एक ऐसा मेथड था, मेथड ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ये नो ट्रुथ सच्चाई के ऊपर और नॉन वायलेंस के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, उसमें कोई झगड़ा झुगड़ा करने की जरूरत नहीं होती है। नॉन वायलेंस होता है उसको बोलते हैं, और वायलेंस होता है जिसमें झगड़ा प्रसाद किया जाता है। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट, उसने जो जितने भी उस सत्याग्रह आंदोलन में जितने भी नेता थे उन्हें बोला गया सत्याग्रही। ठीक है, चाहे नेता हो चाहे वो लोग हो जो कि उस आंदोलन में इन्वॉल्व थे, सत्याग्रही वो हमेशा किसके ऊपर, मतलब उन्हें क्या होते थे, वो ट्रुथफुल होते थे, सच्चे इंसान होते थे सच्चाई के प्रति, और पीसफुल और शांति का एक प्रतीक शो करते थे, शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, और वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करते थे जो भी अनजस्ट और अनफेयर हो, वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो ये सारा का सारा सत्याग्रही लोग ऐसे ही थे। तो आप बोल सकते हो सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था, सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था, और उसके बाद ये सत्याग्रह था, ये एक तरह का मेथड था जो कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जितने भी सत्याग्रही थे वो सारे के सारे ट्रुथफुल और पीसफुल थे, और हमेशा वो अनफेयर बातों को टॉलरेट नहीं करते थे, ना ही अनफेयर जो कंडीशंस होती थी उनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें सत्याग्रह में आती है, आप यहाँ से देख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। ठीक है, ये फॉर रेफरेंस आपको बताया गया है, और अगर आपने स्क्रीन के ऊपर जो भी आंसर दिया है एज इट इज लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वाज द रोवल्ट एक्ट। अब रोवल्ट एक्ट क्या था, रोवल्ट एक्ट हमारे पास जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जो एक्ट था ये पास किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1990 में। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब है जो भी अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने 1919 में जो रोवल्ट एक्ट था उसको पास किया था, जिसमें कि ये बताया जो भी पावर थी इसमें दी गई, जैसे कोई इंसान है उसे सीधा कैद हो जानी है, ना ही उन्हें जाना पड़ेगा कोर्ट में, जाना पड़ेगा कोर्ट के केसेस वकील करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल में जाना ही नहीं उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के, सीधा ही उन्हें सीधा ही उन्हें क्या हो जाएगी, कैद हो जाएगी। ये जो पावर मिली थी रोवल्ट एक्ट के थ्रू जितने भी पर्सन्स थे जो कि लड़ाई में मौजूद थे उस टाइम। ठीक है, व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी, व्हाई डिड महात्मा गांधी सस्पेंड द मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड क्यों किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही चीज बता देती हूँ आपको, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसको सस्पेंड इसलिए किया, कब किया था ये पहले ये डेट बता देना, 5 फरवरी 1922 में। तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि जब ये कांड हुआ था चौरा चौरी का, पुलिस स्टेशन में, उत्तर प्रदेश में पड़ती है ये जगह चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में, तो वहां पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन थे वो मर गए थे। तो उस टाइम महात्मा गांधी ने इस सारे जो भी ये सारा वायलेंट हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी, इसलिए उसे बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है और इस महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड क्यों किया था। ठीक है, तो बहुत अच्छे नोट्स है, काइंडली फॉलो ऑल द नोट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हु
took up arms against the British rule। अब आपने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताने हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने अपनी आर्म्स को उठा लिया था, मतलब अपनी आर्म्स को प्रिपेयर कर लिया था, तैयार कर दिया था अपनी फौज को। ठीक है, तो कौन से थे, कौन कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि बहुत अच्छा रोल प्ले किया हमारी जो भी आजादी है उसमें, जो भी अत्याचार होते थे अंग्रेजों के थ्रू हमारी कंट्री के लोगों पर, तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने साथ दिया था आर्म्ड रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो आर्म्ड रेवोल्यूशनरी में हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे और भगत सिंह थे, राजगुरु थे और बीके दत्त थे। ठीक है, ये मेन जो लीडर्स थे जिन्होंने हमारी जो एक तरह की आजादी के लिए प्रेरित किया था लोगों को, एक क्रांति लाए थे, रेवोल्यूशनरीज लाए थे, आर्म्ड रेवोल्यूशनरी। उसके अकॉर्डिंग जितने भी ये जो हमारे लीडर्स हैं बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी आजादी में, हमें हमेशा इनको याद रखना चाहिए और इनको नतमस्तक होके नमन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द गोल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या गोल है? ठीक है, आपने उसको गोल को रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का जो भी गोल है उसके बारे में बताना है। तो जो गोल था क्विट इंडिया मूवमेंट का वो था इंडिपेंडेंस डे, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस डे था उसको अचीव करना। ठीक है, और जितने ये 1942 में जो हमने इसमें क्या किया था, ब्रिटिश को फोर्स किया था कि तुम इंडिया छोड़ के चले जाओ और इससे हम क्या हो जाएगी, हमें आजादी मिल जाएगी। तो मतलब मेन यही था जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी, वो इसलिए चलाई गई थी ताकि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाए हमारे को। ठीक है, पूरी तरह से आजादी मिल जाए। हमें पूरी आजादी नहीं मिली थी, पूरी आजादी हमें तभी मिलनी थी जब अंग्रेज छोड़ के चले जाते इंडिया को। ठीक है, तो उस टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी जिससे कि सारे के सारे जो अंग्रेज थे वो इंडिया को छोड़ के चले जाए, और वो कब चलाई गई थी, 1942 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें, और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे, हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस थे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बैक एक्सरसाइज थी मैंने सारी अब कंप्लीट कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स for watching my channel.